जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार पुलिस सेट नंबर 18। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम जो है अगले मंथ यानी कि मुश्किल से एक हफ्ता का टाइम बचा हुआ है। तो आप जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, 4, 5, 7 जितना भी हो सकता है। आप कम से कम 2 से 3 सेट तो आप डेली लगाइए ही, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है 2 से 3 सेट आप लोग डेली लगाइए। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 18 की क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये आपको किसके द्वारा दिया गया, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण जो है आपका बड़ा जी, इसका मान जो होता है 6.67, ठीक है, गुना 10 के घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व तो क्या होगा। जब अगर पानी जम गया तो याद रखिएगा कि उसका घनत्व तो जो है आपका घट जाता है। पानी जमने पर क्या होता है, उसका घनत्व तो घट जाता है। और घनत्व की इकाई याद रखिएगा कि किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। अब इसका बीमा पूछेगा तो ml, इसका बीमा पूछेगा तो ml के घात -3 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। चाबी अगर घड़ी में भरा हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी, तो आपका स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। और विद्युत मोटर आपका एक देता है तो होता है आपको विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल के रचयिता थे। तो काल यहाँ पे पूछा है तो आदि काल। याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो जो थे आपको आदि काल के वह रचयिता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन याद रखिएगा कि पहले इसका घटता है, बाद में इसका बढ़ जाता है। यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका क्या होता है, घटेगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड बाद क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, ये पेन में मज़ा नहीं दे रहा है, देखते हैं ये। चलिए सही है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है। तो ये आपको मैग्नेटाइट ये लोहा का अयस्क है जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला आपका होता है। और मैग्नेटाइट का फार्मूला आप याद, यदि रासायनिक सूत्र याद रख लीजिएगा, Fe3O4 होता है आपका। ठीक है, Fe3O4। और इसमें 70 से 75% के आसपास जो है आपका लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन इसमें नहीं दिया गया है 7 का। तो इसमें आप याद रखिए कि परमाणु ऊर्जा जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोल है आपका, कोयला है और प्राकृतिक गैस है, लेकिन परमाणु ऊर्जा जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी आपको हो जाता है चिल्का झील। और ये चिल्का झील कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा आपका यह उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में। सांभर झील आपका यहाँ पे दिया है, ये आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, पुलिकट झील एक आपका लैगून झील है। पुलिकट जो है ये लैगून झील है और ये आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ठीक है। चलिए बेबनौद याद रखिएगा कि ये पड़ता है आपको केरला में। चलिए 4 ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के खाली स्थान को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस आपको मनाया जाता है 5 जून को। प्रत्येक वर्ष 5 जून को याद रखिएगा कि आपको पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और याद रखिएगा कि एक देता है आपको प्रवासी भारतीय दिवस, ये आपको 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये आपको 21 फरवरी को।
और विश्व जल संरक्षण दिवस आपको होता है 22 मार्च को, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को मनाया जाता है, और विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका 11 जुलाई को। ये रहा आपका इम्पोर्टेंट। चलिए आगे यहाँ पे दिया है ट्रांसलेट, ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको वर्क हार्ड होनेस्टली, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि कौन सा गैस हंसने वाली गैस कहा जाता है, यानी कि वह गैस आपको अगर सूंघ लीजिएगा तो अपने आप हंसने लगिएगा, तो उसको बोला था नाइट्रस ऑक्साइड, N2O होता है, N2O याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और लाफिंग गैस का नाम दिया था आपको हम्फ्री डेवी के द्वारा, लाफिंग गैस का पूछेगा किसका नाम किसके द्वारा दिया गया, तो हम्फ्री डेवी। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, और मेरे द्वारा अगर सेट कराया जा रहा है, अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और 1 जुलाई से आप याद रखिएगा कि खाकी सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है, 1 जुलाई से आपका खाकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, 1 अगस्त से, क्योंकि अगस्त माह के लास्ट में ही आपका जो है बिहार दरोगा का 2000 प्लस जो है आपका रिक्वायरमेंट आने की फुल गारंटी है, ठीक है। तो आपको खाकी सीरीज स्टार्ट होने वाला है, आपको रीडिंग टाइम पर याद रखिएगा, जो आपको ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जितना भी आपको टेस्ट सीरीज हुआ है वो सारा आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी से ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा इकाई है, मौद्रिक इकाई है आपका पेसो, तो पेसो आपको पड़ता है फिलीपींस का, जैसे भारत का रुपया है उसी तरह से फिलीपींस का आपका है पेसो। कुछ और अदर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मालदीव के आता है रुपया, मालदीव रुपया, मालदीव का पूछेगा मौद्रिक क्या है, यानी कि मुद्रा क्या है, तो आपको रुपया हो जाएगा। अल्बानिया का पूछता है तो आपको अल्बानिया का हो जाता है लेक। अर्जेंटीना का होता है आपको पीसो, ऑस्ट्रिया का होता है आपको यूरो, ठीक है। ब्राज़ील के आपका होता है रियाल, डेनमार्क का याद रखिएगा आप लोग होता है डेनमार्क का डेनिश, ठीक है। थोड़ा सा हम बोल रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। फ्रांस का होता है आपको फ्रैंक, ठीक है। जापान का एन, किर्गिस्तान का सोम, इजराइल का न्यू शेकेल, ठीक है। हंगरी को फोरिट, ये सब जो है आपका इम्पोर्टेंट है। एक देता है आपको जॉर्जिया का, तो जॉर्जिया का आपको होता है लारी, ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है, चंद्रमौली शब्द में, तो आपको बहुव्रीहि समास याद रखिएगा कि चंद्रमौली शब्द जो है उसमें आपको समास पूछता है तो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि यूरिया का उपयोग किया जाता है, तो यूरिया का उपयोग जो है आपको उर्वरक के रूप में किया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा याद रखिएगा आपको 46% होता है यूरिया में, ठीक है, लगभग 46% याद रखिएगा। और यूरिया का फार्मूला जो होता है NH2CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और संघीय शब्द जहाँ भी देखिएगा ये आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को टिक कर लीजिएगा, संघीय संविधान समिति आपको हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति को अध्यक्ष बनाया गया था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रारूप समिति आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति अभी बोले तुरंत कि जहाँ संघ देखिएगा वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि अदरक का कौन सा भाग जो है खाया जाता है, तो आपको तना, अदरक का जो हम लोग खाते हैं अदरक वो तना होता है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट, ठीक है, एडवर्ब यहाँ भरना है। तो कह रहा है कि ही लुक्ड एट मी, खाली स्थान, व्हेन आई इंटरक्रप्टेड हिम, ठीक है, 17 का, तो ये आपको हो जाएगा एंग्रीली, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये आपको भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपको उसमें भाग लिया था। प्रथम याद रखिएगा कि आपको 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, द्वितीय आपका 1931 में, और तृतीय आपका 1932 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें तीनों में भाग लिए थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें एक देता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो था आपको भारत के सचिव कौन था, तो सैमुअल होर याद रखिएगा, सैमुअल होर जो थे ये उस समय जो है आपको सचिव थे भारत के, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जो है जिम्मेदार आपको किस लिए होता है? तो आपको सोचने के लिए, शरीर को संतुलन के लिए और हृदय गति नियंत्रण के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फीबल हैज द सम मीनिंग एज, ठीक है, तो इसमें खाली स्थान में भर रहा है, आपको पूछ रहा है कि क्या भराएगा, तो आपको हो जाएगा इसमें फ्रेयल। ऑप्शन सी। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल याद रखिएगा आपको चींटी में पाया जाता है। पार्श्वनाथ तीर्थक थे, तीर्थकर थे कैवां, तो पार्श्वनाथ पढ़ते हैं आपको 23वां, याद रखिएगा कौन थे आपको 23वां। और जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? तो आगम बोला जाता है, और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक बोला जाता है। ठीक है, जितना भी हमको याद आता है हम आप सबको बताते चलते हैं, तो ये आप भी थोड़ा सा है माइंड में रिकॉल करते रहिएगा, और जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब पढ़िएगा मत, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए, और प्रैक्टिस सेट जो लगाए होंगे किसी भी वीडियो के माध्यम से, उसको फिर से दोबारा आप लोग जाकर रिवर्स करके देख लीजिएगा, ताकि फिर से आपको जो है रिकॉल हो जाए। कह रहे इंडिका किसने लिखा था? तो इंडिका जो है आपको मेगास्थनीज के द्वारा जो है लिखा गया था। ठीक है, और हेनसोंग आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 24 नंबर में कि विच वर्ड इज फॉर्मेट फ्रॉम द सफिक्स IC। ठीक है, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोएस चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है आपका लोएस? तो ये आपको है परतदार चट्टान का। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में आपको पड़ता है? तो मेरियाना गर्त पड़ता है आपको प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा मेरियाना गर्त आपको प्रशांत महासागर में पड़ता है। और एक देता है मिडनोवा, ये भी गर्त पड़ता है आपको प्रशांत महासागर में। और टांगो भी पड़ता है आपको प्रशांत महासागर में। कौन कौन प्रशांत महासागर में? मेरियाना, मिडनोवा और एक पड़ता है आपको टोंगो, ये तीनों आपको प्रशांत महासागर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पोपा जल ज्वालामुखी किस देश में आपका है? तो पोपा आपको है म्यांमार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि URL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो URL का फुल फॉर्म आप लोग याद रख लिएगा कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि नाटक शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? नाटक शब्द से कह रहा है कि कौन सा विशेषण बनेगा? तो ये आपको बनेगा नाटकीय। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो स्थापना के समय याद रखिएगा कि आपका लॉर्ड डफरिन था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको थे बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी जो थे आपको ये कांग्रेस के प्रथम आपको क्या मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा आपको जो है विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाता है? तो आपको विद्युत धारा बोला जाता है इसको। आसमान में तारे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो आपको अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने वर्ण में होता है? तो श्वेत प्रकाश याद रखिएगा कि 7 वर्ण इसमें होते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश में कौन कौन होते हैं? तो बैगनी, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है और नारंगी और लाल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एग्जाम हैज, खाली स्थान कह रहा है ए से। ठीक है, तो इसमें आपको भरा जाएगा सरप्राइजिंग। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता में कह रहा है कि सामान्यतः किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है? तो ये आपको घट जाती है। आगे कह रहा है कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का याद रखिएगा कि 1.33 होता है आपका जल का। जितना भी अपवर्तनांक आपको पूछता है सारा अभी हम आपको बता देते हैं, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा अगर याद नहीं होगा तब। जल का आपको कितना हो गया? तो 1.33। एक देता है आपको वायु का, तो ये आपको होता है 1.003, ये आपको हो जाएगा वायु का। ठीक है, एक आपको देता है एल्कोहल का, तो ये आपको होता है 1.36, ये आपका है एल्कोहल का, याद रखिएगा एल्कोहल का। एक देता है आपको केरोसिन तेल का, तो वो आपको होता है 1.44। केरोसिन तेल का जो होता है मिट्टी के तेल का वो आपको होता है 1.44, अल्कोहल हो गया 1.36।
एक देता है आपको हीरा का, तो होता है आपका 2.42, ठीक है। बर्फ़ का देगा तो 1.31, ये हो जाएगा आपका बर्फ़ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। गोलीय दर्पण के लिए कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी है, तो ये आपको हो जाएगा 2 गुनी। चलिए 41 हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। 41 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए कह रहा है कि आयोडीन की ज़रूरत होती है। कौन सा हार्मोन हम लोग बचाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होगा, तो आपको हो जाएगा थायरोक्सिन। अब ये दिया है आपको मैथ का सवाल 42 का, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वयन का कार्य कौन करता है, तो ये आपको करता है तंत्रिका तंत्र और हार्मोन, ऑप्शन सी। आगे कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में आपको पृथ्वी तक पहुंचता है, तो ये आपको कब पहुंचेगा, याद रखिएगा कि 8 मिनट में, 8 पॉइंट कुछ होता है, तो 8 मिनट आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया है, तो 45 का आपको आंसर जो हो जाएगा 45 का आपको हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आगे कह रहा है कि कौन सी गैस आमतौर में हवा में नहीं पाई जाती है, कौन सी गैस जो है हवा में नहीं पाई जाती है, तो आपको हाइड्रोजन। यहाँ पे दिया है देखिए मैथ का सवाल 47 का, तो ये आपको हो जाएगा एप्पल। कास्टिक सोडा का पीएच मान पूछ रहा है, तो ये आपको होता है 14 कास्टिक सोडा का पीएच मान, ठीक है। और अमाशय रस का पीएच मान आपको होता है 1.4, याद रखिएगा अमाशय रस का कितना होता है 1.4 होता है। नींबू का कितना होता है, याद रखिएगा नींबू का 2.5 होता है। और यहाँ पे हो जाता है आपको टमाटर का 4.1, दूध का होता है आपका 6.5, ठीक है। और लार का होता है आपको 7.4। एक देता है आपको वॉशिंग सोडा, उसका होता है पीएच मान आपका 9, ठीक है। एक देता है आपको कास्टिक सोडा, वो आपका होता है 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, एक ग्लेशियल एस्टिक अम्ल है 100% जहरीले एस्टिक अम्ल, ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे देखिए 50 नंबर में मैथ का सवाल दिया है, तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। चलिए कौन सी विटामिन कह रहा है कि दृष्टि से संबंधित है, तो ये आपको जगह विटामिन ए जो है दृष्टि से संबंधित है, और ये गाजर खाइएगा तो आपका आँख की रोशनी में सुधार आएगा। कौन सा फूल कह रहा है कि एक लिंगी होता है, 52 का कह रहा है, तो पपीता का फूल जो होता है आपका एक लिंगिंग होता है। अनुकूल का विलोम यहाँ पूछ रहा है, तो अनुकूल का विलोम आपको हो जाएगा प्रतिकूल। कह रहा है कौन सा कैल्शियम से बना होता है, तो कैल्शियम से बना आपको होता है दांत। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह नहीं होता है, ठीक है, तो ए बी होता है, बी होता है, सी नहीं होता है आपका, ऑप्शन यहाँ पे डी सही कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल है, तो मैथ का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, आंसर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि किस अकशेरुकी जंतु का रक्त लाल होता है, तो आपको होता है केंचुआ का। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समागी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पौधे के किस ऊतक को ग्रोइंग टिश्यू के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा केवल विभाज्यक ऊतक को। हवा की ऊर्जा होती है, हवा की जो ऊर्जा होती है आपका केवल गतिज ऊर्जा होता है आपको हवा में, अब गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², याद रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो mgh। एक फूल के प्रजनन अंग कौन से होते हैं, एक फूल जो है उसका प्रजनन अंग क्या होगा, तो पुकेसर और अंडक, ये इसका प्रजनन अंग होता है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है, क्यों होती है, इसमें छोटे कणों में खनिज पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधे के द्वारा जो है आसानी से अवशोषित किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन बी को सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओंकारेश्वर बांध किस नदी पे आपको पड़ता है, तो ये आपको नर्मदा नदी। कह रहा है यू लुक ट्रेवल व्हाट इज ट्रेवल इन द सेंटेंस, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, तो एडजेक्टिव। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपको आर्थिक रूप से गरीबों का उत्थान करना है आपको अंत्योदय योजना से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, आपका 66 यहाँ पे स्ट्रेंथ का पूछ रहा है एंटोनी, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा वीकनेस। गोल क्रांति का संबंध किससे था, तो गोल क्रांति का संबंध आपको आलू से था, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे
टिक कर लीजिएगा आलू, ठीक है। रजत क्रांति आपको पूछेगा, रजत फाइबर क्रांति आपको कपास से, रजत क्रांति पूछेगा तब अंडा से, लाल क्रांति पूछेगा तो टमाटर से। 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अक्षांशों में से कौन भारत के लगभग बीच से होकर गुजरता है? तो ये आपको हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा में पूछेगा कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, तो आपको मित्र पर गमछा मार याद रखिएगा। मी से हो जाएगा आपको मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से आपको हो जाएगा गुजरात, ठीक है। छ से आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश और झ से आपको हो जाएगा झारखंड, ठीक है। चलिए 69 हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि इथेनॉल का उपयोग है, किसमें इथेनॉल का उपयोग है? तो आप याद रखिए कि मादक पेय में किया जाता है, पेंट विनिर्माण में किया जाता है और खांसी के सिरप में भी आपका इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपर्युक्त तो सभी हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के कह रहा है कि छठे आवर्त में कह रहा है कि तत्व मौजूद होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 32। देखिए पूरा आवर्त बता देते हैं आपका। फर्स्ट में आपका होता है 2, फिर उसके बाद 8, 8, 18, 18 और 32, यानी कि कहने का मतलब है कि फर्स्ट में फर्स्ट में आपको कह रहा है कि कितने तत्व होते हैं, तो फर्स्ट में 2, दूसरा में आपको होगा 8, तीसरा में भी आपको 8, चौथा में 18, पाँचवा में भी 18 और छठा में आपका हो जाएगा 32। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि छठे आवर्त, तो छठे आवर्त में हो जाएगा 32। पहला में पूछता तो 2, दूसरा में पूछता तो 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32। चलिए कह रहे सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होगा, तो सोने का आपको होता है Au। यहाँ पे मैथ का सवाल दिया 72 का, तो इसका हो जाएगा D। आगे कह रहा है कि कौन सा एक क्षार है, ठीक है 73 का, तो आपको NaOH, ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका क्षार होता है। 74 कह रहा है कि गिनी गुणांक निम्नलिखित में से लिया गया है, तो गिनी गुणांक जो है आपको लिया गया है लॉरेंज वक्र से, ऑप्शन बी सही हो जाता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो आपको कृषि का दिया गया था पहले में, 51 से 56 था आपको पहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हिंदी नई चाल में ढाली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो यह पुस्तक है आपको कालचक्र। एक वर्ष के लिए कह रहा है कि ब्याज देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? तो ये आपको प्राथमिक घाटा। पोगी स्कीम खाली स्थान कह रहा है कि स्कैम को संदर्भित करती है, 78 का, तो निवेश। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मेक द वर्ब फ्रॉम द वर्ब आइडेंटिफिकेशन, ठीक है 79 का, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाई। निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन से मिलान यहाँ पे गलत दिया है, 80 का। संथाल विद्रोह आपको झारखंड में हुआ था, मोपला आपको यहाँ पे हुआ था केरला में, रंगपुर विद्रोह कह रहा है आपको बिहार में, ये गलत है, रंगपुर आपको हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 81। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था? तो ये आपको कहा गया था BD सावरकर के द्वारा। गांधी जी के द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो पुस्तक याद रखिएगा आपको था धर्मात्मा गोखले। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है लगाया गया था? तो ये आपको 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। यह मैथ का सवाल दिया 84 का, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन से संस्था के संस्थापक थे? तो आपको आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, तो मैथ का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। 86 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 87 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो आपको राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों पर, 87 ये सही हो जाएगा। चलिए 88 देख लेते हैं। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून के द्वारा संभव नहीं है, तो कौन सा संभव नहीं होगा? तो आपको नए राज्यों का प्रवेश, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट आपको कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है।
वधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा वधुएं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा जो है कराया गया था। चलिए क्वेश्चन 92 को देख लेते हैं। यहाँ पे मैथ का सवाल है। 92 का आंसर हो जाएगा आपको डी। निम्नलिखित में से कराए कि कौन सी संत कबीर के प्रसिद्ध रचना है? कराए कि संत कबीर के प्रसिद्ध रचना कौन सा है? तो आपको हो जाएगा बीजक और अनुराग सागर, ये कबीर का आपको रचना है। हु गेव क्या खुल गया, हाँ, हु गेव कर रहा है कि यू दिस, ठीक है, 94 का। तो ये आपको हो जाएगा कि पैसिव कर रहा है, पैसिव वॉइस कि बाय होम वेयर यू गिवन दिस, ये आपको पैसिव निकालने के लिए बोल रहा था। लिटमस बिलियन यहाँ पे दिया है कि लिटमस बिलियन खाली स्थान से निष्कासित किया जाता है। तो ये आपको लाइकेन से। किस ऑब्जेक्ट खाली स्थान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता? तो आपका द्रव्यमान, ये कहीं भी आप जाइए द्रव्यमान वही रहेगा, भार आपका बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो आपको 10 के घात -12 मीटर के बराबर होता है। नैनो पूछेगा तो 10 के घात -9, माइक्रो पूछेगा तो 10 के घात -6 मीटर, और फैक्टो पूछेगा तो 10 के घात -15। चिल्ड्रेन बिहाइंड भेरी खाली स्थान क्या हो जाएगा? तो ये आपका वेल हो जाएगा। आगे कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको मुंबई में है। इंडिया गेट कहेगा तब दिल्ली में है। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको थे हरिश्चंद्र, याद रखिएगा हरिश्चंद्र। पाल वंश के संस्थापक पूछता तो गोपाल। सेन वंश को हो जाएगा समान सेन। काकटिक वंश को हो जाएगा दुर्लभ वर्धन। लोहार वंश को संग्राम राज। उत्पल वंश के अवंती वर्मर। और परमार वंश को हो जाएगा उपेंद्र राज। चंदेल वंश को हो जाएगा ननुक। यादव वंश को हो जाएंगे रामचंद्र यादव। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। और याद रखिएगा खाकी सीरीज आपको जल्दी ही बिहार दरोगा के लिए स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।